सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जो भी चैनल के ऊपर नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपके फोन पर चला जाए और आप हर एक क्लास बिल्कुल फ्री में जो है वो देख पाए। एग्जाम के बीच में मैंने आपको वो चैप्टर का वीडियो दिया है जिसमें एग्जाम में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है और उससे क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप याद करो, मैंने आपको सिलोगिज्म का वीडियो दिया था, मास्टर वीडियो दिया था मैंने आप सभी को, और उसके बाद यह भी बोला था एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा, और नहीं बन भी रहा है। उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बन रहा है। आप बोलेंगे भैया कैसे आप श्योर हो कि उसके बाहर, उस वीडियो के बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा कथन और निष्कर्ष वाला का? भाई अगर एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया जाए, फिर एग्जामिनर कुछ भी पूछे आंसर उसके अंदर से ही निकल कर आएगा। मैंने कथन और निष्कर्ष का वीडियो आपको दिया, ऑलमोस्ट 2 लाख के लगभग बच्चे देख चुके हैं 1 हफ्ता के अंदर, और सभी बोल रहे हैं भैया एग्जाम में क्वेश्चन उसके बाहर नहीं बन रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप सभी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको लिंक नहीं मिलता है तो टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना, वहां पर आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। उस ग्रुप में वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, दोबारा से आप सभी वो वीडियो देखकर ही जाना, मास्टर वीडियो है। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम क्या है आपका? तो सक्सेस जगह छोड़कर की 98। इस ग्रुप के अंदर 88,000 स्टूडेंट है, यहां पर लिंक शेयर कर दूंगा। और मैंने आपको एक वीडियो दिया था स्टेटमेंट और एग्जम्पशन वाला, वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लोगों ने देखा, उससे भी क्वेश्चन बन रहा है। करने का तरीका बता रहा हूं, ये हालांकि चैप्टर क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट और एग्जम्पशन में सवाल करते वक्त दिमाग में क्या रहना चाहिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह एक चैप्टर आज आपको और दे रहा हूं, कौन सा? कथन और तर्क वाला, देख कर जाना। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट करते वक्त हम क्या सोचते हैं, कैसे सवाल बनता है, इस चैप्टर का भी कंप्लीट वीडियो देखो आप सभी। देखने के बाद एग्जाम में जाना और बोलना भैया एग्जाम करते वक्त जो जो तरीका आपने बताया था। एक क्लास रीजनिंग का सिलेबस जो है वो रेलवे के लिए और आप सभी का किस एग्जाम के लिए? एसएससी के लिए सेम पैटर्न, सेम सिलेबस है आपका, ठीक है। और आज का जो चैप्टर होने वाला है ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, क्योंकि बहुत जन जो है इसमें गलती करते हैं। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है, और जब इसका बात आता है आंसर देने का, तो सभी कोई 100 में 95 लोग फटाफट आंसर देते हैं, लेकिन 95% लोग जो है इसका आंसर देते हैं, लेकिन जब चेक होता है कॉपी तो आप देखते हैं बस 10 से 15% लोगों के ही आंसर जो है वो सही होते हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं, ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। जब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आता है तो 95% लोग जो है आंसर देते हैं फटाफट, और जब कॉपी चेक होता है, जब पता चलता है उनका आंसर सही है या फिर गलत है, तो पता चलता है मात्र 10 से 15% लोग जो है उनका आंसर सही था, यानी बाकी का गलती। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात याद रखना, स्टेटमेंट वाले में बहुत सारे आपके पार्ट हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एग्जम्पशन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, आर्ग्यूमेंट है, रीजन है, आपका बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। और मैं आप सभी को बता चुका हूं, इसको खास कर बहुत अच्छे से करना है, इसीलिए ये पूरा हफ्ता जो है आपका यही चैप्टर चलेगा। और ध्यान से, और मैं पहले बोल चुका हूं 95% लोग जो है इसका आंसर देते हैं, मात्र इतने लोग सही करते हैं। तो ध्यान से आंसर दीजिएगा आज का प्रश्न का। आज जो आपको कराऊंगा वो कराऊंगा आप सभी को स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट। अब एक बात ध्यान रखना आप सभी, इस चैप्टर में आर्ग्यूमेंट सभी को पता चल गया हिंदी में क्या होता है, तर्क देना। अब याद रखना हर एक कथन का 2 तर्क आपको दिया रहेगा। एक तर्क आपको बताना है कौन सा तर्क जो है वो स्ट्रांग है और कौन सा जो तर्क है वो कमजोर है, ठीक है, ये आपको बताना है। और आज की क्लास में आपको ये बताना है कौन सा तर्क जो है वो मजबूती के साथ जो है वो फॉलो करेगा। आपके सामने
5 ऑप्शन रहेंगे, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख दे रहा हूं, मैंने समझा दिया। कथन रहेगा, 2 तर्क रहेगा, आप सभी को बताना है कौन सा तर्क जो है वो मजबूती से फॉलो करेगा। उसके पहले बताऊंगा भी कि क्वेश्चन करते वक्त दिमाग में क्या होना चाहिए। पहले आप ऑप्शन लिख लेना। पहला ऑप्शन रहेगा कि पहला वाला सही है, दूसरा ऑप्शन रहेगा कि दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन रहेगा आप सभी का कि पहला या दूसरा सही है, दोनों में से एक, ठीक है, दोनों में से एक। चौथा ऑप्शन रहेगा ना तो पहला एंड ना दूसरा, यानी दोनों का दोनों जो है वो गलत है, ठीक है। और 5वां ऑप्शन रहेगा पहला एंड दूसरा, दोनों के दोनों सही है। ये 5 ऑप्शन के ऊपर आपको बताना है आंसर सही क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आते वक्त आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ बातें होना चाहिए जब क्वेश्चन आप करोगे। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, स्कूल के ऊपर बात आता है तो आप याद रखना, सुप्रीम कोर्ट है, जैसे लॉ है, कानून है, नियम है, स्कूल है, ये सब किसके लिए? ये सब हमारे अच्छाई के लिए। अगर इसके खिलाफ कोई तर्क देता है, अगर मान लो इसके खिलाफ कोई तर्क देता है तो वो तर्क गलत होता है। याद रखना, वो कमजोर तर्क होता है। क्योंकि आप सभी को पता है देश में सुप्रीम कोर्ट हो, पुलिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये सब किसके लिए? ये सब जनता के हित के लिए होता है। अगर इसके खिलाफ कोई तर्क देता है तो वो तर्क गलत होता है। ये कुछ पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। एनवायरमेंट के खिलाफ, पर्यावरण के खिलाफ अगर कोई तर्क देता है तो वो तर्क गलत होगा। ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए जब आप क्वेश्चन करोगे। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा सभी तर्क अच्छे, सभी तर्क सही दे रहे, लेकिन आपको बहुत ध्यान पूर्वक क्वेश्चन करना है। मैं पहले बता चुका हूं 95% आंसर जो है वो आता है, लेकिन सही जो है उसमें मात्र 10-15% ही रहता है। तो बिल्कुल हड़बड़ी मत करना, ध्यान से सोचना, अपने नॉलेज को लगाना। मैं समझाऊंगा आप गलती कहां कर रहे हो। और पहला क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, चिल्लाइएगा मत, ध्यान से पढ़ना, आप बताना आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है और आप सभी का पहला क्वेश्चन रहा ये वाला, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। आप सभी देखो, आप सभी के पास स्टेटमेंट दिया गया है, ऊपर में इंग्लिश, नीचे में हिंदी भी लिखा गया है। ऊपर में स्टेटमेंट है, कथन का 2 तर्क दिया गया है। आपको बताना है कौन सा तर्क जो है वो मजबूती है, कौन सा तर्क मजबूती के साथ फॉलो करेगा, पहला या दूसरा या दोनों में से एक, या फिर दोनों फॉलो नहीं करेगा या दोनों का दोनों आपका फॉलो करेगा। बोला क्या है पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। हिंदी मीडियम में बोला है आपको, क्या संसदीय विभाग परिषद के चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। ये एक क्या है, ये कथन दिया गया है, यह आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। अब 2 तर्क क्या दिया जा रहा है आपको देखना है, ठीक है। तर्क क्या दिया जा रहा है? पहला तर्क है, हां 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपनी क्षमता तथा इच्छा शक्ति खो देते हैं। यह पहला तर्क दे रहा है, बता रहा है बिल्कुल ये हो सकता है। दूसरा आदमी बोल रहा, दूसरा तर्क दे रहा है, नहीं, व्यक्तियों का जीवन काल बढ़ गया है और तथा व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र तक भी शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आपने कथन आपने सुन लिया, भैया दिखाई नहीं दे रहा, मैंने पढ़कर सुना दिया। कथन पढ़ लिया, 2 तर्क दिया गया, आपको बताओ दोनों तर्क सही है या कौन सा तर्क सही है या दोनों गलती है। ध्यान से दिमाग लगाना है, हड़बड़ी में मैंने बोल दिया 95% आंसर आएगा, लेकिन गलती कितना होता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन आप सभी देखो, हिंदी मीडियम वाले ध्यान से, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े देर के लिए रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। क्या संसदीय विधान परिषद के चुनाव लड़ने की अधिकतम सीमा 65 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए, यह कथन है। अब तर्क क्या दिया जा रहा है? हां 65 वर्ष के आयु तक के व्यक्ति जो है अपनी क्षमता तथा इच्छा शक्ति खो देते हैं 65 वर्ष तक। आपको बताना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आप सभी के सामने कमेंट्स भी पढ़ रहा हूं, ज्यादातर आंसर क्या आ रहा है पढ़कर सुनाता हूं। एक 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 या 2 रॉन्ग, एक, दोनों गलत है, एक 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 एक, देख लिए आपने, देख लिया ना।
आपने देख लिया कि नहीं देख लिया? मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, क्वेश्चन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आंसर क्या है? एक। आप खुद देख पा रहे होंगे कमेंट में 80% से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि पहला वाला सही है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहीं पर मैं बार बार बोल रहा हूं, रीजनिंग में ये जो टॉपिक है ना, मेरा फेवरेट टॉपिक है। आप सभी अगर इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो पता होगा, दो टॉपिक रीजनिंग का मेरा पर्सनली फेवरेट है। एक तो सिलोगिज्म और दूसरा जितने भी प्रश्न स्टेटमेंट वाले होते हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। स्टेटमेंट खास कर रेलवे वाले में, बैंक वाले में तो पजल बहुत पसंद है। अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, आप सभी, दो तर्क दिया गया है। मैं बोलूंगा दोनों का जो दोनों तर्क है ना, दोनों का दोनों तर्क जो है वो आपका गलत है। ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान से सुनो क्यों होगा। अब देखो, आदमी का दिमाग का क्षमता या उनकी शारीरिक क्षमता हम जज नहीं कर सकते कब उसके साथ कुछ हो जाए। आपको पता है कि 65 वर्ष की आयु में ही जो है वो दिमाग खराब होगा। यार आजकल तो 10 साल के उम्र में भी लोगों का जो क्षमता है दिमाग सोचने का, वो बुद्धि चला जा रहा है। सच्चाई है। तो आदमी का उम्र के हिसाब से, 65 वर्ष की उम्र के हिसाब से उनके क्षमता और शारीरिक क्षमता का हम पता नहीं लगा सकते उम्र के हिसाब से। कम से कम आजकल योग कर 80 वर्ष के बुढ़े भी जो है वो जवान लग रहे हैं, दिमाग से फिट है। तो उम्र के हिसाब से हम शारीरिक और दिमाग की क्षमता को पता लगा नहीं सकते। ये तर्क है, ये सच्चाई है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि पहला तर्क जो है वो मजबूत है? आपको क्या बताना है? मजबूती से। और एक बंदा मेरे जैसा आया और यही बात बोल दिया कि उम्र के हिसाब से कैसे पता लगा सकते हैं लोगों की सोचने की क्षमता या शारीरिक क्षमता को, तो वो बंदा चुप हो जाएगा। यानी उसका जो आर्ग्यूमेंट है, जो तर्क है, वो मजबूत नहीं है, ना पहला ना दूसरा। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत 10-12 ही कमेंट थे जो बोल रहे थे पहला और दूसरा दोनों गलत है। मैंने बोल रहा था ना कि कमेंट्स बहुत भर भर कर आएगा, लेकिन सही कुछ लोगों का ही होगा। क्लियर है पहला क्वेश्चन कम से कम आप सभी को? दोनों गलत है सर, दोनों गलत है, दोनों फॉल। अभी आंसर आपका चेंज हो गया। चलो अगला सवाल हमारे सामने ये है। इसको थोड़ा अगर मैं ट्राई करूं, चलो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। आंसर करो इसका आप सभी बहुत जल्दी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से, आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, मैं पढ़कर सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, तो आपको आंसर दे भी पा रहे हो। आपको पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन ये क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है हमारे सामने। इसका आंसर बोलो, टाइमर लगाते हैं। क्या बोल रहा है यहां पर? क्या वस्तुओं को किस्तों में खरीदना ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है? तर्क क्या दिया जा रहा है? हां, इस तरह से ग्राहक को कम पैसे खर्च करने होंगे। पहला तर्क ये दिया जा रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है? नहीं, किस्तों में व्यय करने से पारिवारिक बजट में नुकसान होगा। ये दो तर्क दिया जा रहा है कथन का। आपको बताना है दोनों तर्क गलत है या दोनों सही है या पहला सही है। दिमाग लगाकर हवा में बात नहीं करना है, क्योंकि 95% कमेंट आता है लेकिन 10 से 15% ही सही होते। क्वेश्चन समझ गए होंगे? बोलो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन। थोड़ा दिमाग लगाइए ना। दोनों गलत है, फिर से एक एक, बोथ रॉन्ग, ओनली वन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो यहीं पर तो सोचना है, हवा में बात क्यों कर रहे हैं आप सभी? ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप सभी को क्या बोला? किस्तों में सामान खरीदने की बात कर रहा है, ठीक है, और बोल रहा है यह जो है क्या वस्तुओं को किस्तों में खरीदना ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है कि नहीं होता, ये आपको बताना है। पहला में क्या बोल रहा है? हां, इस तरह से ग्राहकों को कम पैसे खर्च करने होंगे। यार पैसा कम कैसे लगेगा? अगर किस्त में खरीदेंगे तो हमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। ये दिमाग में बात आएगा कि नहीं आएगा? भैया आएगा। तो मेरा पैसा कम लग रहा है, अगर हमको ब्याज देना पड़े तो ये फायदेमंद है मेरे लिए, नुकसान है।
अगर हम कोई सामान खरीदते हैं किस्त में, इसका मतलब हम मजबूरी में खरीद रहे हैं। अगर आप कोई सामान किस्त में खरीदते हैं तो मजबूरी में खरीद रहे हैं, आपके पास पैसा कम है, इसका मतलब आपको उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो ये अच्छा कैसे हुआ, ये सही हुआ क्या? हाँ, इस तरह से ग्राहकों कम पैसा कम कहां लग रहा है, ब्याज लग रहा है, मेरा एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। तो पहला तर्क तो पूरा बेकार है भैया। दूसरे तर्क पर आते हैं। दूसरा तर्क क्या बोल रहा है? नहीं, किस्तों में व्यय करने से पारिवारिक बजट में नुकसान होगा। अब जो दूसरा तर्क बता रहा है हमारे सामने, इसको भी आप सभी ध्यान से सुन लेना, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं। अब नुकसान होगा। अब आप एक बात बताओ, कभी भी अगर आप कोई सामान किस्त में खरीदते हैं तो पहले से तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आप मुंह उठाकर चले गए और सामान खरीद लिए। पहले से तो आप निर्णय लोगे ना कि मेरा कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा नहीं लगेगा, मेरे परिवार के ऊपर बर्डन आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपको लगता है अगर किस्त में सामान लेने से मेरा परिवार जो है वो बोझ तले दब जाएगा, तब तो हम सामान खरीदेंगे ही नहीं। खरीदेंगे क्या? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। यानी हम पहले से एक डिसीजन, एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं सामान को लेकर कि हमें कितना कितना देना है। तो ये भी तर्क जो है वो हमारा सरासर गलती है कि नहीं, किस्तों में व्यय करने से पारिवारिक बजट में नुकसान होगा। ये प्लानिंग तो हम सामान खरीदते वक्त ही कर लेते हैं। तो दोनों का दोनों तर्क गलत है। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर आ भी रहा था, आपका दोनों का दोनों जो है वो गलत है। क्लियर? देखो, स्मार्टली से करना है। मैं पीडीएफ भी दूंगा आप सभी को इस चैप्टर का। बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। अभी आपका आंसर आने लगा। चलो, अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया है। ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ। बिना दिमाग का ही खेल है ये वाला, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर कथन में? क्या धर्म को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए? जो रिलीजियन है उसके ऊपर बैन लगाना चाहिए क्या? ये कथन बोल रहा है। तर्क क्या दिया जा रहा है इसको लेकर? तो पहला तर्क बोल रहा है हां, यहां लोग में कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं। वाओ। दूसरा बोल रहा है नहीं, धर्म लोगों को एकता प्रदान करता है। बताओ दोनों तर्क में कौन सा सही है? धर्म को बंद कर देना चाहिए, हां या ना? दो तर्क दिया जा रहा है इसको लेकर। पहला, हां, यह लोगों में कट्टरपंथी जो है वो बढ़ावा देती है। दूसरा, नहीं, धर्म लोगों को एकता प्रदान करती है। दो तर्क है, क्या होगा बताना है। बोथ रॉन्ग। ध्यान से भाई, ध्यान से मैं बार बार बोला, ओनली टू। देखो, ओनली टू यहां पर कैसे रिलेट करेंगे इस चीज को ध्यान से सुन लो आप सभी आराम से। यहां पर क्या बोला है? धर्म को बैन करना चाहिए। पहला क्या बोल रहा है? पहला तर्क क्या बोला? पहले की बात कर ले रहे हैं। पहला बोल रहा है हां, इससे लोगों में जो क्या है कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है। तो ये तो बात सही है। अगर धर्म को बैन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कट्टरपंथी जो है वो बढ़ावा मिलेगा। ऐसा देश में भी हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। पहला तर्क तो सही है। सही है कि नहीं सही है? ये तो सही है ना कि अगर जो है वो बैन नहीं करेंगे तो कट्टरपंथी जो है वो बढ़ावा देंगे और कुछ लोग जो है वो दूसरे लोग पर हावी हो जाएंगे। तो ये तो तर्क सही है। कहीं से भी गलत लग रहा है क्या? कहीं से भी गलती नहीं है भाई, ये तो सही है। इसीलिए तो बैन करने की बात चल रही है, क्योंकि जो एक समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा हावी हो रहे हैं दूसरे लोगों पर, तो कट्टरपंथी जो है वो आ रहा है। तो ये तो बात सही है, ये तर्क सही है हमारा स्टेटमेंट के अनुसार। ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है? नहीं, बैन मत करो, क्योंकि जो धर्म है वो एकता प्रदान करता है। तो ये भी तर्क सही है। ये तर्क कैसे सही है? मान लो अगर एक आदमी भगवान को मानता है तो भगवान को बहुत सारे लोग मान रहे हैं। अगर एक आदमी अल्लाह को मान रहे हैं तो एक समुदाय के लोग अल्लाह को बहुत मान रहे हैं। तो इसमें क्या है, एक एकता भी बन रहा है। यहां पर एक एकता बन रहा है, जो भगवान को मान रहे हैं, जो मुस्लिम है जो अल्लाह को मान रहे हैं वो भी एकता बन रहा है। ठीक है ना? जो सब यहां पर जो धर्म है वो एकता का भी काम करता है और आपका कट्टरपंथी का भी। तो आप बोलो कौन सा सही होगा?
कौन सा सही होगा? दोनों में से एक होगा, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये सही हुआ तो ये गलत होगा। यानी दोनों में से एक सही है। या तो ये सही है कट्टरपंथी वाला तो फिर ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर ये सही है तो ये गलत है। दोनों में से एक सही है, ये आप बोलोगे कि एक सही है। यहीं पर केस आता है आपका कौन सा? आइदर वाला। आइदर वाले केस में भी बहुत जन नहीं समझते हैं, फटाक कर कर बोलेंगे भैया दोनों के दोनों सही है। लेकिन यही चीज आपको समझना है भाई, अगर लोग कट्टरपंथी होंगे तो एकता नहीं आएगा। तो पहला वाला भी सही है, लेकिन अगर एकता वाला बात भी सही है, लेकिन दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। दोनों आर्ग्यूमेंट, दोनों तर्क सही है, लेकिन दोनों में से तो एक ही होगा ना, तो केस बनता है हमारा आइदर का। इस चीज का भी ध्यान रखना, आइदर वाले में बहुत जन फंसते हैं। क्लियर है सभी को ये चीज? मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन आसान नहीं है। बोथ राइट, विकास, उसके बाद से निकम, दोनों राइट। यार दोनों राइट कैसे हो सकता है? होगा तो एक ही राइट ना, या तो लोग कट्टरपंथी होंगे या एकता होगा, और दोनों तर्क सही है। आपको पता है दोनों तर्क सही है, लेकिन दोनों में से तो एक ही चीज होगा ना भाई। जो तर्क है वो तो एक ही का सही होगा। अगर दो लोग आपस में खड़े हैं, दो लोग आपस में खड़े हैं और दोनों जो है, एक बोल रहा कट्टरपंथी, एक बोल रहा एकता, और दोनों के दोनों सही है, तो दोनों में से एक तो सही होगा ना। अब कट्टरपंथी को भी बढ़ावा दो, एकता को भी बढ़ावा दो, तो एक ही चीज को बढ़ावा दे सकते हैं अगर दोनों तक सही है। तो यहां पर केस बनता है आइदर का। इसी चीज को समझना है मेरा भाई, ये चैप्टर आसान नहीं है। 95% आंसर आता है, 10% लोगों के सही होते हैं। मैंने क्लास स्टार्टिंग करते हुए क्यों बोला? इसलिए बोला। अभी तक 3 क्वेश्चन हुआ है। क्लियर है क्वेश्चन? चलो, आइदर होगा पक्का सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और इसको आपको बड़ा कर कर हिंदी में दिखाएंगे। बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आ जाओ भैया। आंसर करने में बहुत मजा आता है, लेकिन मेरा सवाल गलती हो जा रहा है। प्रैक्टिस, दिमाग को उस तरीके से सोचना है, इसीलिए यह चैप्टर आसान नहीं है। पढ़कर लोग भाग जाते हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। अरे आपकी जगह पर किसी और को मन कर रहा होगा, अगर आपको नहीं कर रहा है तो, क्योंकि एक सीट पर तो बस आप अकेले हो नहीं, उस सीट पर 70 लोग हैं, तो 70 में एक बंदा तो होगा जो ना चाहकर भी पढ़ने की कोशिश करेगा। देखो क्या बोल रहा है, क्या सभी कार्य चिकित्साओं को सरकार के नियंत्रण में कार्य करना चाहिए? अच्छा, जिससे वो सरकार से वेतन प्राप्त करे तथा मरीजों का मुफ्त में इलाज करे। ये कथन है हमारा। सभी समझ गए होंगे कथन के बारे में क्या बोल रहा है। तर्क पर आते हैं। तर्क क्या? पहला तर्क क्या जा रहा है? नहीं, कोई देश इस तरह का अनडेमोक्रेटिक कार्य कैसे कर सकता है? बिल्कुल, देखो कोई भी जो लोग हैं वो जनता के हित में ही काम करेंगे ना भाई। कोई भी सरकार जनता के हित के लिए ही काम करेगी, और यहां पर बात कर रहा है अनडेमोक्रेटिक, जनता के हित के बाहर जाकर तो काम होगा नहीं। तो पहला वाला तो बच्चा भी बोल देगा भैया पहला वाला तो गलती है, ये तो डायरेक्ट उल्टा बोल रहा है। ठीक है, दूसरे वाले पर आते हैं। हां, क्योंकि कई समस्याओं के बावजूद यह चिकित्सा के क्षेत्र में अनैतिक उन्मूलन को कम करने में मदद करेगा। यह बिल्कुल सही है। दूसरा सही कैसे है भैया, मैं बता दे रहा हूं। दूसरा क्या बोल रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर क्या है, अगर कंट्रोल में नहीं रहते हैं तो उल्टा फुल्टा दवा लिख देते हैं। आपने देखा होगा ना, आपने बहुत बार ये केस सुना होगा, बहुत बार केस सुना होगा कि वो डॉक्टर उस इंसान को कितना सारा दवा लिख दिया, बहुत दिन से दवा खा रहा है, लेकिन रोग कुछ और था, लेकिन वो इलाज कुछ और कर रहा है। तो अगर वो डॉक्टर अगर कंट्रोल में रहेगा, गवर्नमेंट के अच्छे से चिकित्सा करेगा, तो कहीं ना कहीं इस चीज पर जो है वो रोक लगेगा। उल्टा फुल्टा पैसा भी मांगा जाता है, तो इन सब चीज पर रोक लगेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो दूसरा तर्क बिल्कुल सही है। यही चीज आपको नोटिस करना है, खास कर इस चैप्टर में। आसान नहीं है, जितना क्वेश्चन पढ़ने में आसान लग रहा है और दिमाग जितना जल्दी काम कर रहा है, आंसर उतना सही सटीक नहीं होगा। यही तो लॉजिक है इस चैप्टर का। क्वेश्चन पढ़ने में आसान लगता है, दिमाग भी बहुत जल्दी काम करता है आंसर बोलने में। जब चेक होता है आंसर तो पता चलता है गलती है। यही तो खेल है इस चैप्टर का।
क्लियर है सभी को? पहला वाला ये क्वेश्चन खास कर बोल रहा है यहां पर, क्या भारत के प्रत्येक राज्यों में एक से अधिक उच्च न्यायालय होना चाहिए? एक से ज्यादा हाई कोर्ट हर राज्य में होना चाहिए, ये आपका कथन है। अब इसके ऊपर तर्क क्या दिया जा रहा है? पहला तर्क बोला जा रहा है नहीं, यह करदाताओं के धन की सरासर बर्बादी होगी। अगर दो कोर्ट बैठाते हैं तो कहीं टैक्स पेयर का पैसा का बर्बादी होगा, यह पहला तर्क दिया जा रहा है। ध्यान से समझना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है ऐसे क्वेश्चन में। फटाक कर बोलोगे हाँ भैया पहला सही बोल रहा है, पैसा का बर्बादी होगा। अरे सोचो थोड़ा, क्लास स्टार्ट करवाते ही में कुछ बात बोले, फॉलो करो। दूसरा क्या बोल रहा है? हाँ, यह बहुत समय से अपूर्ण चल रहे मामलों को हल करने में मदद करेगा, ये दूसरा बोल रहा है। बहुत सारे केस पेंडिंग है, एक कोर्ट हैंडल नहीं कर पा रहा है, दूसरा कोर्ट अगर बना तो केस का निपटारा जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होगा, तर्क दिया गया है। कोर्ट, स्कूल, पुलिस थाना जो जनता के हित के लिए, वो कभी निगेटिव मत सोचिएगा उसके बारे में, वो हमेशा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है। जो भी जनता के हित के लिए काम करता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, उसका तर्क हमेशा मजबूत रहेगा। तो यहां पर क्या बोला है? यहां पर बोला है अगर एक राज्य में दो कोर्ट बैठाया जाए तो पैसा का बर्बादी थोड़ी ना होगा यार। कोर्ट किसके लिए बैठ रहा है? जनता के लिए, जनता के पैसों का उपयोग होगा, इसलिए कोर्ट का काम क्या है? जनता के हक में फैसला देना, सही के बारे में बताना। तो 2 बैठे, 4 बैठे, 10 बैठे, वो गलत कैसे हो सकता है? मैंने इसीलिए क्लास के स्टार्टिंग में समझाया कुछ पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट हो, कॉलेज हो, हाई कोर्ट हो, या स्कूल हो, या पुलिस थाना हो, इसके बारे में कभी भी तर्क जो है वो कमजोर नहीं होता, वो तर्क मजबूत होता है। तो पहला बोल रहा है अगर 2 बैठा तो पैसे की पैसा का बर्बादी के लिए थोड़ी ना बैठा रहे, जनता के हित के लिए बैठा रहे, ताकि जितने भी केस पेंडिंग है उसको जल्दी जल्दी रफा दफा किया जाए। ठीक है, तो पहला तो गलती। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा, सही है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। अगर 2 कोर्ट हो जाए तो जनता के हित में कहीं ना कहीं फैसला होगा और जितने भी केस पेंडिंग पड़े उसका निपटारा जल्दी जल्दी होगा। तो दूसरा तो 100% सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे सोचना है, पैसे की बर्बादी होगा, बिल्कुल सही है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए। अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बनाया जा रहा है? आप सभी के लिए, आपके भलाई के लिए। तो आपके पैसे से आपकी भलाई की बात हो रही है, तो खराब कहां से है भाई? खराब है क्या? नहीं है ना। ऐसे सोचना है क्वेश्चन को। अगला, चलो इसका आंसर दो आप सभी फटाफट। यार इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से करना है तो। ठीक है, चलो। क्या छात्रों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए? ये कथन है, स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए क्या? तर्क क्या दिया जा रहा है इसको लेकर? पहला तर्क बोल रहा है हां, यह उनमें नेतृत्व के गुणों को विकसित करने में मदद करेगा, लीडरशिप की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा अगर वो पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं तो। पहला तर्क। दूसरा नहीं, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपने व्यवसाय सुनिश्चित करना चाहिए। चलो टाइमर अप करते हैं, बताओ इसका आंसर क्या होगा आप सभी का? यह युवाओं को पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहिए। तो पहला तर्क क्या दे रहा है? अगर पॉलिटिक्स में युवा भाग लेते हैं तो उनके अंदर क्या है? एक लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। तो आप सभी को पता है पॉलिटिक्स में कौन होता है? नेता। नेता कौन है? जो हमारे जनता का लीडर होता है। भाई सोचो, नॉर्मल सोचो आप ये सब चीज। तो अगर युवा जो है अगर पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी। इस बात से बिल्कुल सही है ना? पॉलिटिक्स में भाग लेने का मतलब क्या है? लीडरशिप क्वालिटी आगे चलकर विकसित होगी। सही है ना? इसमें तो आप नहीं बोलोगे भैया गलती है। अगर भाग लेने से क्या होगा? यही होगा भैया, भाग लेने से लीडरशिप क्वालिटी आएगी। तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो गलती नहीं है भाई, पहला वाला तो क्लियर नजर आ रहा है। नेता के अंदर क्या होता है? लीडरशिप क्वालिटी, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है अगर पॉलिटिक्स में युवा गए
तो उनके पढ़ाई पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन किए तो पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा, यह भी बात सही है। अगर हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए तो मेरा पढ़ाई खराब होगा, यह भी बात सही है। यानी यह भी तर्क सही है, यह भी तर्क सही है, लेकिन दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं, या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। जो दो बंदा तर्क दे रहा है, दोनों बंदा का तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, या तो ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। बात दोनों का सही है, अब जो आपका दिल बोलता है वो करो। तो यहां पर बोलेंगे भैया दोनों सही है, इसका मतलब या तो पहला या दूसरा। यहां पर क्या आएगा, आइदर वाला केस। ऐसे सोचना है भाई, कुछ हाथी घोड़ा सवाल में था नहीं, नॉर्मल था। आप सभी को पता है कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब नेता बनना, नेता मतलब लीडरशिप क्वालिटी, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, यह भी सही है। यानी दोनों बात सही है, लेकिन दोनों में से एक ही चीज हो सकता है, यानी आइदर वाला केस है। नॉर्मल ऐसे सोचना है। क्लियर ना सभी को क्वेश्चन? और टाइमर देते हैं, मैं बार बार बहुत ध्यान से थोड़ा करो क्वेश्चन यार, आप सभी कर सकते हैं। और समझा रहे हैं ना, जितना आपको क्वेश्चन करेंगे, जितना मैं समझाता हुआ चल जाऊंगा, फिर सोचने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर आएगा कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, स्कूल से, कॉलेज से, तो आप एक सोचोगे भैया समझाए हैं कि इनके खिलाफ जो तर्क होता है वो हमेशा मजबूत होता है, सोचोगे ना ऐसे। अब तो जितना क्वेश्चन करेंगे वो प्रैक्टिस होता हुआ चला जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या बोल रहा है यहां पर क्या बोल रहा है, आप सभी को ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन एक बार और। यहां पर क्या बोल रहा है, क्या जंगली जानवर को पकड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? जंगली जानवर को पकड़ने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह क्वेश्चन है। जानवर घूम रहे हैं रोड वगैरह पर, प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये कथन है। अब तर्क क्या दिया जा रहा है, दो तर्क है, पढ़ लो दो तर्क। पहला तर्क बोल रहा है हां, क्योंकि जानवर पकड़ने वाले उनमें बहुत सारा धन कमा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जानवर पकड़ने वाले उसमें जो है बहुत सारा धन कमा रहे हैं। तो पहला तर्क ये दिया जा रहा है, हाँ बैन लगा देना चाहिए जानवर को पकड़ने पर। भाई अगर जानवर को नहीं पकड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा, जनता का होगा, जनता का होगा नुकसान। रोड पर जानवर घूम रहे, जंगली जानवर, कौन मरेगा, किसको नुकसान होगा, हमको। जब हमको सोचना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया बहुत सारे लोग पैसा भी तो कमा रहे जानवर बेचकर, अरे ठीक है, उससे फायदा एक दो आदमी का हो रहा है, लेकिन अगर नहीं पकड़ना ही बंद कर देंगे तो इससे नुकसान पूरे जनता का होगा, समझ रहे हो? तो पहला तो आपका गलती है, बैन नहीं लगा सकते, बैन नहीं लगा सकते, जानवर को पकड़ना जरूरी है भाई, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, तो पहला तो गलती बोल रहे हो, दूसरा क्या, ऐसे सोचना है। आप बोलोगे भैया हाँ कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, अगर बैन कर देंगे पकड़ना तो उससे ज्यादा लोगों का नुकसान होगा, तो उस फेवर में हम नहीं जा सकते, तो पहला गलती। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है नहीं, क्योंकि जानवर पकड़ा तथा शिकार करना प्रभावशाली नहीं है। यार दूसरा भी गलती है, दूसरा तो क्लियर पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ना तो पहला ना दूसरा। क्लियर? यहां पर क्या बोल रहा है आप सभी को, क्या भारत में जितने भी बड़े बड़े लग्जरी होटल है उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े होटल है भारत में, लग्जरी होटल, उसको बंद कर देना चाहिए, ये बोल रहा है कथन। तर्क क्या दे रहा है दो आदमी, पहला आदमी बोल रहा है हां बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, उसका तर्क क्या है देखो, क्योंकि इन जगह में अंतरराष्ट्रीय अपराध होते हैं। ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से अब सोचना पड़ेगा। दूसरा तर्क क्या बोल रहा है, नहीं इससे धनी विदेशों पर्यटकों के ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। टाइमर अब आंसर बताओ फटाक कर कर, इसका क्या होगा आप सभी जल्दी से मेरा भाई। बोथ रॉन्ग भैया, ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू, लवली भाई। अभी जाकर थोड़ा आंसर इसका सही मुझे मिल रहा है, खास करके इस क्वेश्चन का। अब देखो अपराध भैया
बड़े बड़े होटल को बंद करने से अपराध खत्म हो जाएगा, बैन लग जाएगा। बोलो, बैन लग सकता है। भैया होटल को बंद कर दो, बंद कर दो, अपराध हो रहा है। अरे ये क्या मतलब हुआ? बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, बंद कर दीजिए, वहां पर बहुत क्राइम हो रहा है। अरे ये कोई तर्क है? ये आप बकवास की बात कर रहे हो। क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं, बंद करो, उसको बंद करो, सबको बंद करो, क्राइम। अरे ये फालतू तर्क क्यों दे रहे हैं? ये तर्क तो सही नहीं है। वो जो होटल खुला हुआ है जनता के लिए खुला है। कुछ लोग अगर क्राइम कर रहे हैं तो उसमें पूरी जनता का क्या गलती है भाई? वो होटल खुला हुआ, लग्जरी होटल जनता के लिए खुला हुआ है। अगर कुछ लोग क्राइम कर रहे हैं तो आप पूरे होटल को क्यों बंद कर रहे हैं? ये तर्क आप सही नहीं दे रहे भाई, आपके खिलाफ हम केस लड़ेंगे। ये तर्क आपका मजबूत नहीं है। ये तर्क से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, तो ये तर्क आपका कमजोर है। तो पहला वाला गलती है, ऐसे सोचना है क्वेश्चन। अब आप बोलोगे हाँ भैया क्राइम होता है, बंद कर दीजिए। अरे ऐसे ही बंद कर दीजिए, ऐसे ही बंद कर दीजिए। मतलब क्या है? वहां पर बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है, कुछ लोगों के वजह से सबको हम डुबा दें। सोचो, ऐसे सोचना पड़ेगा ना। आपके मन में कोई भी आकर, ये तो बात वही हो गई, कौवा कान ले गया। हाँ हाँ, कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया। अरे खुद का भी दिमाग है, वही तो दिमाग है। ये क्वेश्चन वही है। कौवा बोले कान ले गया तो कौवा कान ले गया, हाँ में मिला दो। अरे खुद का रुको एक मिनट, दिमाग लगाने दो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है सोचने दो। अगर होटल बंद कर दी तो क्या हो सकता है? बहुत सारे लोगों को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, बिजनेस बंद हो जाएगा बहुत सारा, कुछ लोगों के वजह से। तो ये तर्क तुम्हारा कमजोर है भाई। हाँ बोलने से पहले ये सब चीज भी सोचना पड़ेगा। यानी तुम्हारा तर्क कमजोर है, वीक पॉइंट है, पहला फॉलो नहीं करेगा। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है नहीं, इससे धनी विद्यापीठों को ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। बिल्कुल सही है भाई। दूसरा, अब बोलोगे भैया जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, वो और कहीं भी तो रह सकते हैं ना। बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन आपको एक एक वर्ड बहुत मायने रखता है। कहीं पर भी रह सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना, टूरिस्ट आते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अमीर लोग भी आते हैं, और यहां पर बोला है अमीर लोग बोला है। देखो एक वर्ड बोला है धनी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब धनी लोग कहां रहेंगे? लग्जरी होटल में ही रहेंगे। अगर यहां पर बोलता सिर्फ पर्यटक, तो आप लग्जरी होटल, ये वाला गलती होता, क्योंकि पर्यटक तो कहीं पर भी रह सकता है, लग्जरी होटल में नहीं, कहीं पर भी रह सकता है। लेकिन एक वर्ड के वजह से ये वाला आर्गुमेंट सही हो जाएगा। क्या बोला है? धनी, और धनी पर्यटक जो है वो लग्जरी होटल में ही रहते हैं। तो दूसरा सही है, पहला गलती, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। ऐसे सोचना है भाई, एक एक वर्ड पर जोर देना है। कौवा कान ले गया, हाँ, नहीं, रुको, पहले सोचने दो मुझे। हित में है कि हित में नहीं है, सोचने दो, दिमाग लगाने दो, मेरा भी थोड़ा दिमाग तो चलाएं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे सोचना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है, क्या होगा? सही है, छोड़ दीजिए। देख लो, पहला आंसर आ गया आपका, बोथ राइट। पहला बोल रहे हैं भैया दोनों सही है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, बड़ा कर दे रहे, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है, अब यहां से अब बहाना मत बनाओ भैया दिख नहीं रहा है। देखो अब बोलो, अब आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कथन है और ये निष्कर्ष है। अब बोलो, क्या मांसाहारी भोजन को देश में पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए? यानी बोल रहा है मांसाहारी भोजन को बंद कर देना चाहिए, ये आपका कथन है। अब इस पर दो तर्क दिया जा रहा है। पहला तर्क क्या बोल रहा है? हाँ, यह बहुत महंगे हैं तथा देश में बहुत लोगों की पहुंच से बाहर है। दूसरा बोल रहा है नहीं, प्रजातंत्र वाले देश में किसी भी वस्तु पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। ध्यान लगाओ यार, यह बहुत कॉमन क्वेश्चन मैंने बोला है। यहां पर देखो गलती का चांस ही नहीं है भाई। आप अगर कल क्लास नहीं देखे हो तो आप गलती कर रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं, 2 क्लास काफी है कमजोर स्टूडेंट को भी आंसर बताना। आप दिमाग थोड़ा चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, कि आप उसमें हां में हां मिला रहे हैं, वो जो सही बोल रहा है वही सही लग रहा है। यार क्वेश्चन बस आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। आप वो जो बोल रहा है तर्क, हाँ सही बोल रहा है, अरे हां में हां मिला नहीं मिलाना है, आपको अपना तर्क भी रखना है। बंद करना चाहिए, पहला तर्क बोल रहा है हाँ यह बहुत महंगे हैं और तथा देश में बहुत लोगों की पहुंच से बाहर है। पहला तो बात, किसी चीज पर
किसी भी सामान पर जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। ये तो पहला बात याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन आप करते हो, कभी भी तर्क वाले क्वेश्चन करते हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन रखते हो, तो याद रखना कभी भी किसी सामान पर बैन नहीं लगा सकते। बैन लगाने से नुकसान होगा। यानी यहां पर क्या बोल रहा है, बंद कर दीजिए, तो यानी यार बहुत सारे लोगों तो नहीं खा पाएंगे ना, तो ये सब रोक टोक नहीं कर सकते। याद रखना जब भी क्वेश्चन करोगे, याद रखना किसी भी सामान पर बैन नहीं रख सकते, क्योंकि आपको पता है संविधान में सबका अधिकार है। तो ये गलत बोल रहा है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि हां में हां मिला रहे हो, कौवा कान कर लेकर गया, हां हां लेकर गया, अरे दिमाग भी तो है। तर्क को सही साबित करने से पहले थोड़ा सोचो तो। पहला वाला गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं प्रजातंत्र वाले देश में किसी भी वस्तु पर प्रतिबंध नहीं होना। ये तर्क बिल्कुल सही है। आपको पता है जितने भी आप सभी के डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र वाले देश है, वहां पर किसी भी वस्तु पर जो है प्रतिबंध नहीं लगा सकते, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ हमारा ऑप्शन 2। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। यहां पर क्वेश्चन आपको वैसा ही मिलेगा जहां पर आपको लगेगा सबका तर्क सही है, लेकिन खुद का भी दिमाग है भैया। पहले अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर ले कि जो तर्क दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तर्क में हां मिला रहे हो, हां सही है, हां सही है, हां गलत है, हां, अरे फिर अपना दिमाग किस लिए है, किस लिए है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, चलो हिंदी में दिखाई दे रहा है, आपको समझा दे रहा हूं। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा छोटा करूंगा ताकि सभी देख पाओ। चलो सभी देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है, आयकर विभाग को भारत में बंद कर देना चाहिए। अब तर्क क्या दे जा रहा है, हां यहां वेतन कमाने वाले अतिरिक्त दबाव है, नहीं यह राजस्व यानी यहां पर रेवेन्यू प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। कौन सा सही होगा, किसका तर्क आपको अच्छा लग रहा है, मजबूत लग रहा है, ये आपको बताना है। दोनों गलत है यार। चलो यहां पर फाइनली से आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही है यार। इनकम टैक्स को बंद नहीं कर सकते। आपको मैंने क्या बताया, किसी भी चीज को बैन नहीं लगा सकते अगर वो जनता के लिए काम कर रही है तो। ये सब थोड़ा बेसिक पॉइंट याद रखना। इनकम टैक्स किस लिए, जनता के लिए। जनता के लिए कैसे है भैया, अगर इनकम टैक्स किस लिए होता है, अगर कोई चोरी करता है तो इनकम टैक्स के पैसे पकड़ते हैं, टैक्स वाला पैसा पकड़ा जाता है। जो धांधली करता है वो पैसा जनता के हित के लिए होता है। तो इनकम टैक्स को बैन नहीं कर सकते ना, ये अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता की खराबी होगी। और आप याद रखना जनता के खराबी के बारे में कभी भी हम नहीं सोच सकते। तो पहला वाला तो सरासर गलत बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, नहीं यह राजस्व प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। दूसरा बिल्कुल सही बोल रहा है, बैन नहीं कर सकते। अगर बैन कर देंगे तो रेवेन्यू करने का ये अच्छा तरीका है। आपको पता है ना, जो इनकम टैक्स वगैरह चोरी करते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स छापा पड़ता है, तो वहां से इनकम भी आता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है कि बैन नहीं लगा सकते। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा दिमाग लगाओ क्वेश्चन में। ओनली टू। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। अब देखो इस क्वेश्चन में भी अगर आप गलती कर दोगे ना तो मुझे बहुत खराब लगेगा। इतना आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं और यहां पर भी गलती होने के चांसेस है ही नहीं भाई। इसका आंसर एक बार दिल लगाकर आप सभी देना। उम्मीद करते हैं सभी का आंसर पानी की तरह साफ आएगा। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है। अगर आप पूछ बनकर चलेंगे पीछे ना तब तो आपका सारा सवाल गलती होगा। कौवा कान लेकर गया, हां कौवा कान लेकर गया। अरे दिमाग किस लिए दिए हैं भगवान, सोचने के लिए। क्या भारत को विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता है? तो पहला बोल रहा है बिल्कुल है, क्योंकि किसी भी उचित योजना के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा, नहीं योजना बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा, धन तथा ऊर्जा नष्ट होगी। चलो भाई दामनी इधर नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो मैंने इस बार हिंदी में भी आपको दिखा दिया। डज इंडिया नीड टू सो मनी प्लान्स फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्लान जो है वो आना चाहिए। पहला बोल रहा है यस नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग।
दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है? नो, टू मच टाइम, मनी एंड एनर्जी इज वेस्टेड ऑन प्लानिंग। व्हाट इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? अब देखो थोड़ा दिमाग में आप यहां पर सोचो, आपको क्या बोल रहा है? आप सभी को पता है विकास करने के लिए योजना प्लानिंग होना जरूरी है। इस बात से तो सभी सहमत है ना? सभी सहमत है कि नहीं है? भैया अगर कुछ हमें जिंदगी में आगे जाना है तो हमें एक योजना, एक प्लानिंग करना पड़ेगा। उसी तरह विकास करने के लिए एक प्लानिंग, एक योजना होना चाहिए। इसमें तो रत्ती भर का भी शक नहीं होना चाहिए। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है नहीं, योजना मत बनाओ। नहीं नहीं, योजना मत बनाइए, योजना में पैसा खर्चा होगा। क्या मतलब है भाई? अब मान लो भाई, नॉर्मल सा चीज है, अगर आपको बोले आपका बच्चा अगर स्कूल में जाएगा, क्या बच्चों को स्कूल में भेजेंगे तभी विकास होगा? नॉर्मल समझना। एक क्वेश्चन एक और इससे रिलेट कर रहा हूं यहां पर, जो आइदर बोल रहे हो। एक बात समझो, अगर क्वेश्चन आपको बोला कि बच्चे के विकास के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भेजना जरूरी है, तो पहला आप सभी को ऑप्शन में देगा कि हाँ, स्कूल भेजना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे वहां पर शिक्षा लेंगे, ज्ञान लेंगे। तो पहला सही है। दूसरा अगर बोले नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई मत करिए, इससे पैसा जो है वो नष्ट होगा, बर्बाद होगा पेरेंट्स का, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे क्या खाक सही बोल रहा है? खाक सही बोल रहा है। प्लानिंग नहीं करेंगे, योजना नहीं करेंगे तो देश डूब जाएगा। अब आप बोल रहे हो भैया हाँ पैसा खर्चा होगा मत करो, तो पैसा है किस लिए? पैसा देश के पास है किस लिए? योजना बनाने के लिए, प्लानिंग बनाने के लिए, ताकि विकास करे देश, इसलिए पैसा होता है ना भाई। आपने कभी सुना होगा ना बचपन में या कभी भी, पैसा से पैसा बनता है। तो आप बोल रहे हो भैया आइदर फॉलो करने का, पैसा खर्चा मत करिए, पैसा बचाइए, प्लानिंग में पैसा और समय बर्बाद होता है। अरे प्लानिंग करना बहुत जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए, योजना बहुत जरूरी है। तो दूसरा तो सरासर गलत बोल रहा है, कोई सही नहीं है, रत्ती भर का भी सही बकवास बात कर रहा है। नंबर 2 तर्क तो पहला सिर्फ सही है। यहां पर आइदर कैसे बोल सकते हो ऐसे क्वेश्चन में? भाई एक बहुत कड़वा सत्य मैं बोल रहा हूं बार बार कि कौवा कान लेकर गया। आप बात मान ली, हां कौवा कान लेकर गया, अरे खुद का दिमाग है कि नहीं है? वो कब इस्तेमाल करेंगे? कब 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 इस्तेमाल होगा? ये पैसा बर्बाद हो रहा है, बचा लो, प्लानिंग मत करो। हाँ बिल्कुल सही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, रख लो, सही बोल रहा है, खाक सही बोल रहा है। अगला सवाल हमारे सामने ये वाला देखो। चलो अभी सबको दिख रहा होगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को। भाई कम से कम इसका आंसर सही दे देना, मुझे सभी कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम इसका आंसर सही दे दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या कलम तलवार से अधिक ताकतवर है? हाँ, लेखक व्यक्ति की सोच को प्रभावित करता है। पहला बोल रहा है नहीं, कोई भी व्यक्ति शारीरिक बल के आधार पर सब कुछ जीत सकता है। चलो भाई इसमें भी कोई गलती देखते, कौन गलती बोल रहा है? बिल्कुल सही है भाई, आप सभी को पता है लेखक जो है वो किसी के भी दिमाग को प्रभावित कर सकता है, इतना जान है इस कलम में। बिल्कुल सही है। और आप सभी को पता है दूसरा स्टेटमेंट जो दूसरा तर्क दे रहा है वो तो पूरा का पूरा बकवास है। दूसरा तो पूरा का पूरा बकवास है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और इसका आंसर आप सभी देना दिमाग लगाकर। क्वेश्चन थोड़ा आसान नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा। ये वाला टाइमर देते हैं आप सभी को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या भारत को कोई भी सशस्त्र सेना नहीं रखनी चाहिए? शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्स एट ऑल? ये हमारा स्टेटमेंट कथन है। अब तर्क क्या बजा? नहीं, विश्व के दूसरे देश अहिंसा पर यकीन नहीं रखते। दूसरा, ध्यान से, हां बहुत से भारतवासी अहिंसा पर विश्वास करते हैं। अब इसका जो आंसर होगा ना भाई, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों गलती है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, लॉजिक कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। इंडिया में जो आर्मी है वो नहीं रखना चाहिए। भैया इंडिया में आर्मी नहीं रखना चाहिए, ये पहला कथन से कोई भी अगर तर्क दे आर्मी नहीं रखना चाहिए तो उसका तर्क पूरा का पूरा बेकार है। पूरा का पूरा तर्क जो है उसका वो बेकार है। कथन, हमको तर्क देखने का भी जरूरत नहीं है। क्या बोला है? शुड इंडिया हैव नो मिलिट्री फोर्स एट ऑल? क्या भारत को कोई भी सशस्त्र सेना नहीं रखनी चाहिए? यानी ये क्लियर गलती बोल रहा है यार। हर एक देश का आर्मी होना चाहिए। ये बात से आप सभी सहमत हैं?
क्लियर कथन से। अब इसको झुठलाने के लिए तर्क क्या दिया जा रहा है? इसको झुठलाने के लिए तर्क क्या दिया जा रहा है? देखो, इसको सच करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए तर्क दिया जा रहा है। लेकिन आप सभी को पता है, अगर आपको बोले भाई सुप्रीम कोर्ट मत रखो, भाई स्कूल में टीचर मत रखो, भाई पुलिस थाना मत रखो, और आपको इसके प्रति कोई तर्क दे, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, खाक सही बोल रहा है। अच्छा, देश में फोर्स मत रखो, देश में प्रधानमंत्री मत रखो, देश में स्कूल मत रखो, देश में कोर्ट मत रखो, देश में इसको कुछ भी मत रखो, और उसको आपको सिद्ध करने के लिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। यार ये सब नॉर्मल कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अब तर्क क्या दिया जा रहा है इस बात को सही करने के लिए? देखो, नहीं, विश्व के दूसरे देश अहिंसा पर यकीन नहीं रखते हैं। देखो भाई, एक बात याद रखना, पहला क्या बोल रहा है? नहीं, दूसरे देश अहिंसा पर यकीन नहीं रखते। अब दूसरे देश से कंपेयर कर रहा है। अब दूसरे देश की अलग अलग नीति है भाई, उससे हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। एक बात और आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, कभी भी ये क्वेश्चन करोगे तो हमेशा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। कभी भी जब ये क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप को दूसरे देश से कंपेयर नहीं करेंगे। दूसरा देश का नीति अलग है, दूसरे देश की सोच अलग है, दूसरे देश का कंडीशन अलग है। तो कभी भी अगर तर्क में सही साबित या गलत साबित करने के लिए दूसरे देश की बात करे तो वो तर्क हमेशा गलती होता है। क्यों ना वो तर्क सही हो, फिर भी कभी भी तर्क को सही या गलत साबित करने के लिए दूसरे देश से तुलना करता है तो वो तर्क हमेशा हमेशा गलत होता है। याद रखना, कभी भी मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान से पहले सुन लो। कभी भी कोई तर्क को सही या गलत दोनों साबित करने के लिए उस तर्क में दूसरे देश से तुलना करे तो वो तर्क हमेशा क्या होता है? गलत होता है। क्या बोला मैंने? इस चीज को आप नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये वाला। कभी भी तर्क को गलत या सही साबित करने के लिए तर्क को दूसरे देश से तुलना करे तो वो तर्क गलती होता है। दूसरे देश की कंडीशन को देखकर हम अपने देश में लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका डिसीजन हम नहीं ले सकते। याद रहेगा मैंने क्या बोला? ऐसे हजारों क्वेश्चन है आपके इस टाइप क्वेश्चन में जहां पर दूसरे देश से तुलना करता है। दूसरे देश से तुलना करे, आपको यह भी नहीं देखना है वो सही है कि गलती है। आप क्लियर बोलोगे तुलना किया गया, जितू भैया बोले हैं गलती है। क्लियर ट्रिक है ये वाला, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? हां, बहुत से भारतवासी अहिंसा पर विश्वास करते हैं। अच्छा, बहुत से भारतवासी, ये भी गलती है भाई। हालांकि कथन पढ़ने के बाद ही पता चल गया कि ये बोल रहा है फोर्स नहीं रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलती है। तो पहला भी गलती, दूसरा तो आपका गलती है ही। पहला गलती क्यों हुआ? क्योंकि सही होता लेकिन ये तुलना दूसरे देश से कर रहा है। दूसरे देश का कंडीशन अलग है, उस देश के कंडीशन के ऊपर हम निर्णय नहीं ले सकते। याद रखना, ट्रिक है ये वाला। दोनों गलती होगा भाई, बी केयरफुल। यहीं पर बहुत जन गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? बोथ रॉन्ग होगा। याद रखना, ये क्या है ना, ये आपका ट्रिक है, तरीका है। कभी भी तर्क को सही या गलती साबित करने के लिए हम दूसरे देश के ऊपर डिपेंड निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरे देश का कंडीशन अलग है, मेरे देश का कंडीशन अलग है। क्लियर? याद रखना ये बात। क्यों ना तर्क सही हो, तर्क सही भी हो फिर भी हम बोलेंगे गलती है। तर्क अगर सही भी होगा फिर भी गलती करेंगे, क्योंकि उसका कहने का मतलब है आप जो डिसीजन ले रहे हो वो दूसरे देश के कंडीशन के ऊपर आप इस तर्क को साबित कर रहे हो, ठीक है। याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला है, बड़ा कर दिए क्वेश्चन और टाइमर स्टार्ट है। इसका आंसर भी आप सभी को बताना है जल्दी से। बोथ रॉन्ग, सबका गलत। यही तो लॉजिक है। दो क्लास में ना मैं क्या क्या पॉइंट बोल रहा हूं, उस पॉइंट को अगर याद ध्यान से सुन लोगे ना, क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा। आपने ये पॉइंट्स कभी सुना?
अगर आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता तो आपको लगता पहला वाला ऑप्शन सही है, लेकिन एक बार मेरा बात सुन लिए हैं कि जीतू भैया बोले हैं तर्क को सही साबित, तर्क क्यों ना सही हो, लेकिन वहां पर तुलना अगर दूसरे देश को दिखाकर तर्क सही साबित किया जा रहा है तो वो तर्क गलती है। क्लियर? वहां कंडीशन अलग, मेरे देश का कंडीशन अलग। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आओ। क्या भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के सभी अंतरराष्ट्रीय योजना का सहयोग करना चाहिए? अच्छा, नहीं, दूसरे शक्तिशाली देश इस तरह का सहयोग नहीं करते। अभी बताएं, अभी बताएं, अभी मैंने बताया दूसरे देश से तुलना कर रहा है। यहां पर भी तो तर्क सही हो या गलती हो, भाड़ में जाए। दूसरे देश से हमें क्या मतलब है? हम खुद के निर्णय को लेंगे एक मीटिंग बैठाने के बाद, उसके बाद देखेंगे तर्क करना है नहीं करना है। यहां पर क्या बोल रहा है? दूसरे देश को दिखाकर बोल रहा है कि तुम ये डिसीजन लो। भाई दूसरे देश को नहीं देखना है, पहला गलती। सेम कंडीशन क्वेश्चन आया ना, दूसरे देश की बात करें मतलब गलती। दूसरा, हां यहां अमेरिका से विकास निधि लेने का एकमात्र तरीका है। अरे बिल्कुल दूसरा भी गलती है भाई, दूसरा भी गलती है। अमेरिका का हर अंतरराष्ट्रीय योजना सही है, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? आप बोलोगे भैया ले लो, वो विकासशील देश है। अरे विकासशील देश भी तो कुछ गलती कर रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है? उसके जितने भी योजना है उसको अपनाना चाहिए। कैसे अपनाए भाई? कुछ योजना उसका गलती भी तो है। यानी अगर बड़ा आदमी, कोई बड़ा आदमी अगर नाम कमा रहा है और वो भले 10-12 काम गलती कर रहा है, लेकिन आप भी करोगे क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो दूसरा भी गलती है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते, किसने डी बोला था? दोनों गलती, बोथ रॉन्ग। अरे क्या बात है भाई, लाजवाब, बिल्कुल बोथ रॉन्ग होगा। सुपर्ब, अब मजा आ रहा देखकर, सुपर्ब। अभी क्लियर है ना? इस क्वेश्चन के बाद आपको कंसेप्ट मोटा मोटी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि दूसरे देश की बात आए, आप ऐसे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत बार आपको एग्जामिनर बेवकूफ बनाएगा और आपको दिखाएगा कि जो तर्क है वो 100% सही है, और बच्चों को जाल में फंसाता है कि बच्चे बोल दे तर्क सही है। लेकिन जित्तू भैया बचा लिए हैं, जित्तू भैया बोल दिए हैं तर्क सही क्यों ना हो, लेकिन उस तर्क में अगर दूसरे देश से तुलना करे तो गलती कर आना है उस तर्क को। यह बात याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, और टाइमर फिर से स्टार्ट होता है। अब इसका आंसर दो आप सभी। क्या बोल रहा है? क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव से अलग होना चाहिए या नहीं? क्या न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए या नहीं? यह कथन है। अब तर्क किया दिया जा रहा है, देख लेते हैं। हां, यह कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी कार्य में अंकुश लगाने में मदद करेगा, पहला बोल रहा है। तो बिल्कुल सही है भाई, पहला कथन तो पढ़ते हुए लग रहा है कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अब मान लो अगर आपको ऐसा बहुत सारा केस मिलेगा जहां पर जो बैक ऑफिस है वो बहुत सारे गलत काम करते हैं, तो वो क्या होता है, सब मिली भगत होता है। अगर अलग हो जाएगा तो डिसीजन लेने में मदद होगा न्यायपालिका को, ये तो आप सभी मानते हो, ठीक है ना? तो क्या बोला है? हां, यह कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले गैर कानूनी काम कार्य में अंकुश लगाने में मदद करेगा। फिर अगर कोर्ट अलग हो जाएगा तो क्या होगा? वो पूरा खुलकर डिसीजन ले पाएगा उसके खिलाफ ही। बिल्कुल सही है ना? इस पर अंकुश लगेगा ना, वरना क्या होगा? दोनों एक ही का हिस्सा है, दोनों एक ही चीज का हिस्सा है, कौन किसको रोकेगा टोकेगा? ठीक है। अगर अलग हो जाएंगे तो जुडिशरी सिस्टम जो है जितने भी गलत काम होते हैं इस पर बैन लगा सकेंगे, और इसको अचानक डर भी लगेगा कि ये पार्ट हमसे अलग हो गया है, अब ये मेरे खिलाफ भी डिसीजन ले सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, गैर कानूनी जितने भी काम होते हैं उस पर बैन लग सकता है, उनको भी कहीं ना कहीं डर होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन आसान नहीं है, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को खास करके बोल रहा हूं। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोला नहीं, इससे कार्यपालिका कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा है कि नहीं, अलग नहीं होना चाहिए, इससे कार्यपालिका कठोर, अरे अलग होगा तो
जो जितने भी आप सभी के हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो कठोर नियम ले सकते हैं। आप गलती बोल रहे हो भैया, तो दूसरा जो है वो गलत है, पहला सही है। तो सही क्या हो जाएगा? वनली हमारा ए। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा लॉजिकली भाई, ठीक है, वो थोड़ा डेप्थ में जाकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये वाला, इसका भी टाइमर हमारा स्टार्ट है और लाजवाब क्वेश्चन है ये वाला भी। इसका आंसर आप सभी को बताना है। क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो पहला तर्क दिया जा रहा है हां बिल्कुल लगा देना चाहिए, क्योंकि फैशन बदलता रहता है जिससे कपड़े की खपत बढ़ जाती है। ये पहला कथन तर्क दे रहा है। खुद का दिमाग है कि नहीं है? थोड़ा सोचो। दूसरा क्या बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल बैन नहीं लगाना चाहिए। फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करता है तथा हर किसी को मौलिक अधिकार देता है। कौन बोलेगा सही आंसर इसका? जल्दी से। ओनली टू, ऑल क्लियर सर जी, ओनली राइट। दूसरा सही है आइदर। देख लो, दूसरा जो भी बोल रहे सही है वो तो बिल्कुल सही है भाई। अब कपड़े पर रोक टोक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ना दिमाग लगाइएगा, हमारे संविधान के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अगर थोड़ा सोचेगा तो। किसी को रोक टोक की नहीं करना चाहिए, ये हमारा राइट है। कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आपको पता है ना फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, 9, ठीक है। तो आप सभी को पता है किसी को रोक टोक नहीं सकते हैं कि कोई भी चीज हो। तो ये फैशनेबल जो है कपड़े पर रोक टोक नहीं लगा सकते, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो दूसरा तर्क तो बिल्कुल सही दे रहा है, ये संविधान में भी लिखा गया है और संविधान के ऊपर ही हमारा देश चलता है। तो दूसरा तो तर्क बहुत स्ट्रांग है, दूसरा तर्क बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है और संविधान पर पूरा देश चलता है। तो दूसरा तर्क बहुत मजबूती के साथ 101% सही है। अब पहला क्या बोल रहा है? हां बैन कर दो, क्योंकि फैशन बदलता रहता है जिससे कपड़ों की खपत बढ़ जाती है। अगर पहला बैन लगा दिए तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान का अपमान हो जाएगा, फिर वहां पर अधिकार छीन जाएगा। क्लियर ना? तो पहला तो गलती है, ठीक है। कुछ पैसे बचाने के लिए लोगों के अधिकार को, लोगों की इच्छा को छीन नहीं सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे संविधान के खिलाफ हो जाएगा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर आपका 2। क्लियर?